यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये एक और बड़ी खबर आ रही है जो चिंता में डाल सकती है अमेरिका से लेकर नेटो को। यूक्रेन पर तबाही मचाने को तैयार है रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। ये देखिए आप, अब आखिरकार ये बॉम्बर्स की खबर जो आ रही है इसको मैं संजय भारद्वाज सर आपसे समझूंगा, क्योंकि ये जो बॉम्बर्स हैं ये तो परमाणु हमला करने के लिए भी कैपेबल होते हैं। ओलेनिया एयरबेस पहुंचे हैं 5 Tu-95MS बॉम्बर्स। इंडिकेशन क्या मिल रहा है ये समझना जरूरी है। ब्लैक सी से हमले को रेडी है कैलिबर मिसाइल कैरियर्स। तो यूक्रेन पर हमले का 3 लेयर प्लान तैयार कर लिया गया और इसके लिए बेहद शक्तिशाली विनाशक Tu-95MS बॉम्बर का भी जिक्र हो रहा है। ओलेनिया एयरबेस में 5 बॉम्बर्स पहुंच गए। KH-101 क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। MiG-31 के 4 फाइटर जेट यहां पर हमले के लिए तैयार हैं। किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से ये लैस हैं। कैलिबर कैरियर की बात की जाए, काला सागर में 2 कैलिबर कैरियर तैनात हैं। 16 कैलिबर क्रूज मिसाइल से अटैक संभव है। तो ये तस्वीरें, ये जानकारी कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रही है और यह अमेरिका से लेकर पूरे नेटो को परेशान कर सकती है। संजय भारद्वाज सर, क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहते हैं पुतिन? ऐसे बॉम्बर्स की तैनाती की है जिससे परमाणु हमला भी हो सकता है। देखिए करुणा, जो मेरी समझ में आता है कि ये बड़ा एक पर्सपेक्टिव, आप लोकल पर्सपेक्टिव देख रहे हो, मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ कि एक तरीके से जो सिस्टम आ गया है, ये सेल्फ हेल्प सिस्टम आ गया है और कंट्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो रहा है। आप देखिए दुनिया में कोई भी कंट्री, ईरान की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, या आप रशिया और यूक्रेन किसी भी देश की बात कर रहे हैं, सब आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो कोई इंटरनेशनल लीडरशिप का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि कोई ऐसा लीडर नहीं है जो वाकई में सिंसियरली बात करे। जिस तरीके के ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं, वो ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, वो स्टेटमेंट्स नहीं है और उनके स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूजन रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइसिस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है वो है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे UN है या आप IAEA देखिए, WHO देखिए, ये कुछ देशों के ही मुखौटे बन गए, उन्हीं के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो इसमें पूरा जो परिदृश्य देख रहा है कि दिखाई दे रहा है कि स्टेट को, यानी कि रशिया अपने आप को चारों तरफ से मजबूत कर रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो एयर पावर हो, या रेड सी में हो, बाल्टिक क्षेत्र में हो, और चारों तरफ से अपने आप को एक्यूप कर रहा है कि कल अगर नाटो कंट्रीज ऐसी परिस्थिति आ जाए कि यूक्रेन के बियॉन्ड युद्ध लड़ना पड़े तो अपने आप को पूरा एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम क्रिएट करके नाटो के सामने भी रशिया खड़ा होगा। और लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ा तो निश्चित रूप से न्यूक्लियर जो पावर है, जो न्यूक्लियर बम है, लगभग 6000 के लगभग वो न्यूक्लियर बम लेके बैठे हैं, तो उनका क्या इस्तेमाल होगा। तो अपने आप को पुतिन पूरा स्ट्रांगली अपने जो उद्देश्य हैं, जो मकसद है कि यूक्रेन को एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए और यूक्रेन को कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, और जो उसका बाल्टिक क्षेत्र में जो उसका प्रभाव रहा है, जिसको वो कहते हैं नियर अब्रॉड, ये पहले जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे, उन सब पे अपना प्रभुत्व रशिया दोबारा से कायम करने की तरफ बढ़ रहा है। और ये सबसे बड़ा हेडेक है नाटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का। अमेरिका चूंकि एक बिल्कुल, और संजय भारद्वाज सर, पूरी दुनिया में तो इसी को लेकर दहशत मच जाती है जब ये ख्याल सामने आता है और चर्चा घूम फिर कर यहां पर आ जाती है कि क्या रूस सीधे नाटो के खिलाफ भी मुकाबला करेगा।